हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये एक क्वेश्चन है ऑब्वियसली फ्रॉम डेफिनेट इंटीग्रेशन, आपको देख के समझ में आ रहा होगा। तो जस्ट थिंक अबाउट इट, कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सोचो ज़रा। अभी तक हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं। अभी भी बहुत सारा बाकी है जो कि हम लोग करेंगे, ठीक है। पर फिलहाल यहाँ पे देखो, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके भी कभी कभी क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना रहता है वो भी दिखा देंगे आपको। बिल्कुल टेंशन मत करना, ठीक है। और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन यदि नहीं पढ़े हो तो मेरा पूरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है, प्लीज़ जाकर आप चेक करो। दैट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू यदि आपको कोई भी डाउट वगैरह है इंटीग्रेशन से रिलेटेड, ठीक है। सो यहाँ पे एक काम है मैं करती हूँ, एडजस्टमेंट करूँगी एक टाइप ऑफ। यहाँ पे देखो सब्स्टिट्यूशन वगैरह वो सब आपको ज़्यादा हेल्प नहीं देगा यहाँ पे कुछ, तो मैं काम करती हूँ, एडजस्टमेंट करती हूँ। 1/, देखो नीचे में जब भी ऐसा टाइप क्वेश्चन देखो आपके सामने आएगा ना, ऐसे टाइप ऑफ एडजस्टमेंट करने की कोशिश करना। 1 - sin x से ऊपर नीचे में मल्टीप्लाई कर देती हूँ, क्योंकि नीचे में स्क्वायर का टर्म आ रहा है तो सिंगल टर्म हो जाएगा मेरा। यहाँ से नीचे में जितना भी सिंगल टर्म रहता है तो उतना आसान रहता है सॉल्व करना। अब नीचे हो जाएगा 1 - sin square x, राइट। अब 1 - sin square x क्या होता है, cos square x, ठीक हो गया। इसको आराम से मैं सेपरेट कर सकती हूँ। एक बार लिख दूंगी 1/cos square x, एक बार लिख दूंगी sin x अपॉन cos square x, ठीक। सो 0 से पाई, एक बार मेरा हो गया 1/cos square x dx, फिर 0 से पाई sin x अपॉन cos square x dx। अभी देखो यार, 1/cos को मैं लिख सकती हूँ secant square x, और इसको भी देखो मेरा क्या है sin x अपॉन cos square x, यानी sin x अपॉन cos x इंटू 1/cos x, राइट। इस टर्म को ध्यान से, इसको तो मैं secant square x लिख दूंगी, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ऐसे सेपरेट कर सकती हूँ। देन sin अपॉन cos is tan और 1/cos is secant x। ये दोनों ही जो आया ना डायरेक्ट फॉर्मूला है। सो इंटीग्रेशन एक तो मेरा 0 to पाई secant square x dx हो गया, माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई tan x इंटू secant x dx हो गया। दोनों ही डायरेक्ट फॉर्मूला है। इंटीग्रेशन ऑफ secant square x होता है tan x, इंटरवल्स मेरा यहाँ से यहाँ, secant x इंटीग्रेशन ऑफ tan x secant x इज secant x, ठीक है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला ये सब एकदम। जब स्टार्टिंग में आपको इंटीग्रेशन पढ़ाया था मैंने, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का फर्स्ट लेक्चर जो था, वहीं पे सारे फॉर्मूलेस डिस्कस किए थे, बेसिक जितना भी चाहिए होता है, ठीक है। फिर तो आगे आगे हम लोग सीक्वेंस में सब कुछ पढ़ाया था आपको। जो भी है आप नहीं देखे हो तो लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन, ज़रूर से चेक कर लेना। यहाँ पे देखो वैल्यूज डाल दो, tan पाई माइनस tan 0, ये पोर्शन हो गया मेरा, माइनस यहाँ पे secant पाई माइनस secant 0। अब यहाँ tan 180 और tan 0 दोनों का ही वैल्यू 0 है, सो 0 माइनस 0 माइनस secant 180 का वैल्यू -1 होता है। ये ट्रिगोनोमेट्रिक का जो क्वाड्रेट एनालिसिस होता है ना, 11th में आप पढ़ रखे हो ज़रूर से, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करते हैं। secant 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है, इसके पीछे पूरा लॉजिक चलता है। आई होप आप जानते हो, 11th का टॉपिक है ये तो। फिर secant 0 का हो जाता है 1, ठीक है। ये माइनस साइन तो फॉर्मूला का था, क्योंकि हम अपर इंटरवल माइनस लोअर इंटरवल करते हैं, और ये secant 0 का वैल्यू 1, सो 0 और यहाँ पे हो गया -2, फिर बाहर का माइनस माइनस प्लस, सो +2, सो 2 इज आवर आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था, कितना आसानी से हम लोग सॉल्व कर लिए। मेन यहाँ पे जो हो सकता है शुरू में कुछ बच्चों को तो समझ में आ जाएगा, बट जस्ट इन केस आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, या फिर आपको इनिशियली देख के थोड़ा सा मतलब आपको टेंशन हो रहा है, समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए मैं बोलूँगी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, आराम से समझ लोगे सब कुछ आप, ठीक है। ये रहा हम लोग का क्वेश्चन, ये बस ये एक स्टेप, फिर आगे का इजी था, फिर आगे का एकदम इजी, आराम से कर लोगे आप। बस एक बार वो स्टेप को आइडेंटिफाई कर पाना, क्वेश्चन का पैटर्न आइडेंटिफाई कर पाना इज इम्पॉर्टेंट। वंस यू आर डन विद दैट, बाकी का इजीली आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। इंटीग्रेशन में तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वेल, सो आई होप ये समझ में आया है। फिर भी कोई डाउट वगैरह होता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, टिल देन बाय बाय।